अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नैयर वकार। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान की तवानाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए आज़ाद कश्मीर में हाइड्रो पावर मंसूबों पर काम तेज़ी से किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बाज़ल नकवी ने कहा है कि मानसून की बारिशों से मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बिजली की उलझी हुई तारें खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का पेशखेमा साबित हो सकती है। डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली शाहीन डार ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतासरीन के लिए जल्द खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर शिकार करके फरोख्त किए जाने वाले नायाब तीतरों को महकमा जंगलात ने अपने कब्जे में लेकर आजाद कर दिया। साबिक वजीर और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा नौरीन आरफ ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मानसून की बारिशों से मुतासर होने वाले खानदानों की बहाली के लिए कोई काबिल कदर इक़दामात नहीं उठाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मुजफ्फराबाद मलबा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वेलकम बैक। ये थी हेडलाइंस। अब चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए आज़ाद हिता में हाइड्रो पावर मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला ही नहीं बल्कि इस खित्ते में मुसलमानों की एक अजीम पनाहगाह भी है, जबकि मकबूजा कश्मीर की आवाम इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर भारतीय काबज़ अफवाज से नहत्ते होने और बदतरीन मज़ालिम के बावजूद अपने हक़ खुदारादियत के हसूल के लिए मसरूफ़ अमल हैं। कश्मीरी अवाम और आज़ाद हुकूमत इसलिए भी पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली और जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद और कोशां हैं कि एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान ही कश्मीरियों के महफूज और बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन हो सकता है। यही वजह है कि कश्मीरी अवाम ने मंगला डैम की तोसी के मनसूबे के तहत दूसरी बार अपने आबा व अजदाद की कब्रों को पानी की नज़र करके पाकिस्तान को खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल की तरफ रवां दवा करने की सही की है और आज़ाद हुकूमत भी पाकिस्तान की तवानाई के बहरान पर काबू पाने में अपना किरदार अदा करने के लिए आज़ाद खत्ते के हाइड्रो पावर मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बाज़ल नकवी ने कहा है कि हुकूमत मुतासरीन की बहाली के अमल में अपोजिशन को साथ लेकर चलेगी। वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि हुकूमत बारिश से मुतासर होने वाले ख़ानदानों की बहाली और आबादकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। मुतासरीन की महरूमियों का अजाला किया जाएगा और किसी भी मुतासरा ख़ानदान को मायूस नहीं करेंगे। सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बाज़ल अली नकवी का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन के मैंडेट का पूरा एहतराम करती है और बहाली और तामीर नौ के मामलात समेत रियासत की तामीर और तरक्की के अमल में अपोजिशन को साथ लेकर काम करना चाहती है। इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाले पैकेज से मुतासरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली मोहतरमा शाहीन डार ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बारिश से मुतासर होने वाले खानदानों के लिए बहुत जल्द खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुतासरीन के साथ है और किसी भी मरहला पर उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। मोहतरमा शाहीन डार ने कहा कि मुतासरीन की बेहतरी और तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तमाम हुकूमती इदारे और दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। ये जो बारिशों की सूरत में ये जो आफत उन पर नाजिल हुई है, आज़ाद हुकूमत उनके साथ है और अपनी हुकूमत के साथ साथ मैं पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसका शुक्रिया अदा करूँगी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात कमर ज़मान कायरा को खुसूसन भेजा। कमर ज़मान कायरा साहब ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कायरा साहब के वहाँ जाने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ ने फ़ोन किया है चौधरी अब्दुल मजीद साहब को और उनको ये यकीन दिलाया है कि जो वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में ये जो बारिशों की वजह से ये तबाही हुई है,
कश्मीर के अवाम के साथ है। तो इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज आ रहा है और आज़ाद हुकूमत जो है पहले दिन से ही, ईद के दिन से ही हमारे सदर, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी तमाम कैबिनेट और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अवाम के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 2-3 रोज़ में बाकायदा से इन लोगों की जो तबाही हुई है, वो जानी नुकसान हुआ है, वो माली नुकसान हुआ है, हुकूमत उसका ज़ाला करेगी। पलंदरी से सैर अंजाल कोट जाने वाली मुसाफिर कोस्टर बरसाती नाले में जा गिरी। मुसाफिर कोस्टर में तकरीबन 40 अफराद सवार थे। हादसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे सफ़ीर रज़ा से। जी सफ़ीर रज़ा, ये बताइएगा ये हादसा किस जगह पेश आया, इस हादसे में कितने लोग जाँ बाग और ज़ख्मी हुए हैं? जी सफ़ीर रज़ा, ये बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया, इस हादसे में कितने लोग जाँ बाग और ज़ख्मी हुए हैं? जी, मैं मेरा सरंजाल कोट में मौजूद हूँ, जहाँ आज एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया है। यहाँ पे एक मुसाफिर गाड़ी जो है वो बरसाती नाले की नज़र हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक उस गाड़ी में 30 से ज़ायद अफराद जो थे वो सवार थे। उनमें से 9 अफराद की नाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं, जबकि हमें बताया गया है कि 5 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और बाकी तकरीबन 10 अफराद जो हैं उनके अभी तक कोई इतला मौसूल नहीं, उनकी तलाश की जा रही है। यहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पुलिस मकामी जो है वो मुतहरक है, रेस्क्यू कार्रवाइयों में मकामी लोग भी शामिल हैं और वो जो अफराद उसमें डूबे हैं, जो इस साने का शिकार हुए हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो 9 अफराद जिनके यहाँ पे जिनकी नाशें मिली हैं, उनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है और उनको जो है वो उनके आबाई इलाकों की तरफ रवाना किया जा रहा है। यहाँ इलाके में काफ़ी लोगों में जो है वो अफसोसनाक एक अफसोस की और गम की एक लहर दौड़ गई है। बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा। ये थे सफ़ीर रज़ा जो हमें हादसे के बारे में अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फराबाद के बाज़ारों, गलियों और मोहल्लों में बिजली की उलझी हुई तारें किसी भी बड़े सानहा का बाइस बन सकती हैं। इस हवाले से देखते हैं काजी अब्दुल बारी की ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बिजली के पोलों की गैर मुनज़्ज़म अंदाज से तनसीब और बेहंगम बिजली की लाइनों से पूरा शहर मकड़ी के जालों में उलझा दिखाई देता है। मकानों और शॉपिंग प्लाजों के करीब और कई मकामात पर इमारतों को छूकर गुजरती तारों ने शहरियों को सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। आजकल तो मेन इशू जा रहा है कि मदीना मार्केट में एक जो बरकी रो तारें जो हैं ये ओपन इन्होंने लगाई हुई हैं बिजली वालों ने। आए दिन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कभी बिजली गिर जाती है, कभी कभी किसी दुकान पर आग लग जाती है, कभी मसला बन जाता है। इनको चाहिए कि इन तारों को कुछ ना कुछ इसका कोई सदबाब करें या कुछ रोकें इनको। क्या तारें जो हैं एक जगह इन्होंने एक जगह 50-50 कनेक्शन दिए हैं, इसको ये करें कि कनेक्शन जो है मुख्तलिफ़ जगह पे लगाएं और ये तारें जो हैं इनको पक्का टाइट करके लगाएं। बिजली की नंगी तारों के टकराने से आए रोज़ शॉर्ट सर्किट के बायस सार्फिन को हज़ारों रुपए की कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया से हाथ धोना पड़ते हैं, जबकि ऐसे ही हादसात में शहर व मुज़ाफ़ात में मुतअद्दिद शेल्टर्स और खैमे जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। महकमा बरक़ियात की ये गफलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया। इसका मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप पिछले साल में देख लें, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट सर्किट हुए हैं और बहुत सारी दुकानें जल गई हैं। इसकी एक मिसाल ये पीछे दुकान यहाँ पे जली, वो भी बरक़ियात की वजह से। अगर ये तारों का अगर बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ आप देखें एक पोल पे भी देखें कम से कम 20 से 25 तारें 30 तारें कम से कम लटकी हुई हैं, तो मुनासिब इंतज़ाम नहीं है बरक़ियात का। तो इस हवाले से अंजुमन ताहिरान मदीना मार्केट ने बहुत दफ़ा ट्राई भी की, एसी साहब से मिले, बरक़ियात के बहुत से आला हकाम से मिले, लेकिन कुछ भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। शहरियों का हुकाम बाला से मुतालबा है कि बिजली की बेहंगम तारों से लिपटे मौत के साए इनके सरों से उतारने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। या कोई एक तार गिर जाती है नीचे, वो किसी वक्त भी मतलब अगर लाइट अगर हो तो किसी भी बड़े हादसे का पेशखिमा हो सकता है। बल्कि एक पोल आपको एक बाज़ार में नज़र आएगा जो आज से 7 साल पहले 6 साल हो गए हैं जल्दे के बाद, वो टेढ़ा हुआ है और उसी तरह टेढ़ा है और तारें भी उसी तरह लटकी हुई हैं उसी पोजीशन में। अभी तक किसी बरक़ियात वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहते हैं, चाहते हैं कि शायद कोई बड़ा हादसा हो फिर उसके बाद हम सही करें, या फिर वो ख़ुद इस हादसे का शिकार हों तो फिर ठीक करें। तो बहरहाल हमें अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि खुदारा ये इन चीज़ों को दुरुस्त करें। बिजली के खंभों पर तारों के ये जमगठे किसी भी बड़े हादसे और नुकसान का सबब बन सकते हैं। महकमा बरक़ियात को चाहिए कि मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करे और इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करे। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ काजी अब्दुल बारी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
मुजफ्फराबाद शहर के गुंजान आबाद इलाका मोहल्ला शाहनाड़ा में गुज़श्ता कई रोज से सीवरेज लाइनें बंद होने से गंदा पानी दूर दूर तक फैल गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। मोहल्ला शाहनाड़ा की सीवरेज लाइनें गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी हैं। पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज लाइनों का गंदा पानी दूर दूर तक फैल गया है, जिसकी वजह से इलाके में बदबू और ताफुन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। अहले मोहल्ला का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस मसले का संजीदगी से नोटिस नहीं ले रही। मोहल्ले में ना तो सफाई का मुनासिब इंतज़ाम है और ना ही सीवरेज लाइनों की बहाली के लिए कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पूरा मोहल्ला जनाब अली बाज़ार तक ये सब मतलब ये गलियां, तमाम जो गलियां ये पानी से भरी हुई है, कोई इधर आता नहीं है, बल्दी वाले नहीं आते हैं। सीवरेज का किसी गटर का कोई ढक्कन कोई उठा ले, दोबारा इनके पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक छोटा सा ढक्कन उस जगह पे लगता है, एक गटर है उसका एक ढक्कन ऊपर से गायब है, जिसकी वजह से ये कम से कम 4 महल्ले डिस्टर्ब हो रहे हैं। पूरा पानी इस मेन जो ख्वाजा बाज़ार है, मेन बाज़ार ख्वाजा बाज़ार में जाता है गटर का पानी। नमाजियों के लिए मसला बना हुआ है। मसला क्या, सिर्फ एक गटर का ढक्कन कोई इस तरह का हो, वरना पैसों की बात हो हम खुद लगवा सकते हैं। कोई इधर कोई आए, बल्दिया का कोई सब इंजीनियर जो इस तरह के कोई आए, आके उधर देखें, उसका साइज़ लें, उसके ऊपर ढक्कन लगा दें तो ये पूरा मसला हल हो जाएगा। गवर्नमेंट से अपील है पूरे अहले मोहल्ला की कि इस सीवरेज का कोई हल निकालें, क्योंकि ये ज़लज़ला में 2005 में ज़लज़ला आया, उसके बाद से अभी तक ये सीवरेज डैमेज है। ये रास्ते जो ख्वाजा मल्ला की ये गलियां हैं, ये बिल्कुल इसका ये हाल है कि यहाँ से लोग बेचारे मोस्टली यही आपको मालूम है कि यही रास्ता स्टूडेंट भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। मुजफ्फराबाद की तमाम जो पब्लिक है मोस्टली इन्हीं रास्तों से मूव करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है। 2005 से आज तक ये तकरीबन 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद की हालत बिल्कुल बेसुरो सामानी की हालत से ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो मोहल्ला शाहनाड़ा है इसमें तो बिल्कुल ही मतलब सीवरेज का बिल्कुल हुकूमत तो कोई मतलब देख ही नहीं रही है, और बस वो इस चीज़ की दुआ करती रहती है। चूँकि ये मतलब एडवांस है तो बारिश हो, और सीवरेज का निज़ाम चूँकि बारिश की वजह से जहाँ साहब जो गंदगी होती है वो दरिया में चली जाती है, वो सिर्फ बारिश का इंतज़ार करते हैं, खुद वो कोई इसकी बेहतरी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे। मोहल्ला शाहनाड़ा जो है अरसा 7 साल से गंदगी का ढेर बना हुआ है, हर कोने में, हर नुक्कड़ में। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है बल्दिया, वो गौर नहीं कर रही है। गंदगी, मच्छर, गंदा पानी, गटरों का पानी ये रात दिन इस गली से चलता है। लोग नमाज को आते जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो नापाक हो जाते हैं उनके कपड़े। ये बल्दिया बिल्कुल गौर नहीं कर रही है। साबिक वजीर नूरीन आरफ ने कहा है कि मानसून की बारिशों से मुतासर होने वाले खानदानों की बहाली के लिए हुकूमत ने ताहाल कोई काबिल कदर इकदाम नहीं उठाए। मोहतरमा नूरीन आरफ ने कहा कि हुक्मरानों की नाअहली से सैकड़ों अफराद को हालिया बारिशों से परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर वार्निंग के बाद हिफाजती इकदाम किए जाते तो लोगों को ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़ता। क्यों आज इतने दिन हो गए, ये अपने सामने ये नाला देखा, यहाँ शवाई नाले में भी एक तरफ हल्का 3 और एक तरफ हल्का 2 के लोग हैं जिनके घर मुतासर हो गए और वो रोड पे हैं। वहाँ ऊपर अभी मारवी साहिबा गई थी, वो जो कांस्टेबल वो स्लाइड एरिया में आया है, अभी तक डेड बॉडी तलाश करने में हुकूमत ने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं सामने आई और वो ज़बानी ऐलान कर रहे हैं। और जब तक ये इस पे अमल दरामद नहीं होगा और ये खाली जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो लूट खसूट कर रही है और लोगों के साथ उनको कोई हमदर्दी नहीं। मैं ये समझती हूँ कि तमाम उन लोगों से ये अपील करती हूँ जिस तरह ज़लज़ले में उन्होंने हमारा साथ दिया, आज इस वक्त फिर कश्मीरियों को उनकी ज़रूरत है और वो हमारे साथ इज़हार यकजहती करें। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की तमाम क़यादत, ये शहर के MLA इफ्तिखार गिलानी साहब यहाँ खड़े, फ़ारूक हैदर साहब का ताल्लुक भी इसी मुजफ्फराबाद से, और इंशाअल्लाह हम हर तरह से लोगों के साथ हैं और इंशाअल्लाह जहाँ तक भी उनके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे। आज़ाद कश्मीर के अलील वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी लतीफ़ अकबर की इयादत के लिए नौजवान कानूनदान एडवोकेट सैयद ज़ुल्करनैन रज़ा नकवी अमेरिका पहुँच गए और वज़ीर ख़ज़ाना की इयादत की। अमेरिका में ज़ेर इलाज आज़ाद कश्मीर के अलील वज़ीर ख़ज़ाना चौधरी लतीफ़ अकबर से मुज़फ़्फ़राबाद के नौजवान कानूनदान सैयद ज़ुल्करनैन रज़ा नकवी एडवोकेट ने मुलाकात की। ज़ुल्करनैन रज़ा नकवी ने चौधरी लतीफ़ अकबर की खैरियत दरियाफ़्त करते हुए उन्हें अहले मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौजवान कानूनदान सैयद ज़ुल्करनैन रज़ा नकवी का उनकी इयादत के लिए अमरीका आमद पर खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सेहतियाब हो रहे हैं
और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आकर रियासती अवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर तालीम मियां अब्दुल वहीद ने सिटी न्यूज़ के अजरा पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सिटी न्यूज़ हुकूमत और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। सिटी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तालीम स्कूल्स का कहना था कि दारुल हुकूमत से सिटी न्यूज़ चैनल का आगाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेहतरीन इजाफा है। मियां अब्दुल वहीद ने सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिटी न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ये जो चैनल आपने नया शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और मुज़फ़्फ़राबाद जो कि कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी होने के नाते यहाँ बहुत बड़ी हद तक सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और इनको शहरियान मुज़फ़्फ़राबाद तक पहुँचाने की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी जो है वो सिटी न्यूज़ फ्राहम करेगा। चूँकि बाकी जो चैनल्स हैं वो मिन्नहन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करना उनके लिए नामुमकिन होता है। मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों के लिए ये गनीमत का बायस है। इसके मुंतज़मीन जो हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने एक खूबसूरत आइडिया लेके सिटी चैनल के नाम से, सिटी न्यूज़ के नाम से मुज़फ़्फ़राबाद में इस चैनल का आगाज़ किया। आज़ाद कश्मीर के कुदरती माहौल में पलने वाले जंगली हयात को गैर कानूनी तौर पर शिकार करके फ़रोख्त करने वाले नायाब बुरे तीतरों को महकमा जंगलात ने अपने कब्ज़े में लेकर कुदरती माहौल में छोड़कर आज़ाद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राड़ा के पुरफ़िज़ा मकाम पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर जंगलात और जंगली हयात जावेद अयूब ने इन परिंदों को आज़ाद किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इन नायाब भूरे तीतरों को गैर कानूनी तौर पर शिकार करके फ़रोख्त के लिए लाया गया था। इनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में भूरे तीतरों की अफजाइश को ख़तरा लाहक है और यही वजह है कि इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ कमी वाक़या हो रही है। इनका कहना था कि राड़ा के इलाके में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी अफराद की कमेटियाँ भी कायम की गई हैं, जिसका मकसद लोगों में ये शऊर बेदार करना है कि इन नायाब जानवरों और परिंदों की ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात से निजात दिलाना है। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारान ने ज़ब्त किया था इसको मुख्तलिफ़ इलाकों से, और ये जो जहाँ पे इसको हम छोड़ रहे हैं ये इलाका तितर के हवाले से यहाँ पे इसकी अफजाइश नस्ल हो सकती है और है भी, ऑलरेडी भी यहाँ पे ये मौजूद है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मुज़फ़्फ़राबाद मलबा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। तहकीकात के लिए सेक्रेटरी वर्क्स की सरबराही में टेक्निकल कमेटी कायम कर दी गई है। मुज़फ़्फ़राबाद में चेयरमैन आज़ाद कश्मीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरदार आबिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला में मुज़फ़्फ़राबाद शहर में तबाह होने वाली इमारत का मलबा उठाने की मद में 40 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम बैरून अमदाद में फ़राहम की गई, जिस रकम का 90% से ज़ायद हिस्सा करप्शन की नज़र हो गया, जबकि मलबा मुख्तलिफ़ निजी इदारों और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उठाया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कहना था कि मलबा स्कैंडल की छानबीन के लिए आला सतही टेक्निकल कमेटी मुतासरा इलाकों का मौका मुलाजा करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। सरदार आबिद हुसैन ने कहा है कि तामीर नौ के वफाकी इदारे एरा आज़ाद कश्मीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट्स और तहकीकाती टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट्स को यकजा करके करप्शन के हक़ाइक़ 2 माह के अंदर हुकूमत को पेश किए जाएंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।